नमस्कार दोस्तों उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक इसके क्वार्टर वन के नंबर्स आ चुके हैं। स्टॉक ने एक ट्रिमेंडस गिरावट दिखाई है। मैं जब भी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, बाजार अभी ओपन है, तो आप कह सकते हैं ट्रेडिंग आवर्स में ही कंपनी बैंक ने अपने क्वार्टर वन के नंबर दे चुके हैं। तो अब देखेंगे ये कि किस प्रकार के नंबर कंपनी ने शो किए हैं। और मैं आपको बता दूं, जो प्रायोरिटी पैनल ग्रुप है, जो आप ज्वाइन बटन से मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर 3 अन्य स्टॉक की चर्चा की गई है, जिसमें एक हेरिटेज फूड है और 2 अलग अलग स्टॉक है, जिसमें से एक बोनस इशू कर चुका है, बोनस इशू करने वाला है दोस्तों। और दूसरा जो स्टॉक है वो आप कह सकते हैं 20-21 रुपीज़ का स्टॉक था, जो 20% का अपर सर्किट दिखा चुका है। तो उसको लेकर के एक कह सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चन थे, तो उसकी वहाँ पे चर्चा की गई है। और हर महीने दोस्तों एक माइक्रो स्मॉल कैप की चर्चा डिस्कशन हम वहाँ करते हैं। तो आपको पता होगा, जैसे आप कह सकते हैं अगले महीने का एक स्टॉक मैं नेक्स्ट मंथ लेकर के आऊँगा। तो अगर आप उन स्टॉक्स के ऊपर चर्चा देखना चाहते हैं, डीप डिस्कशन देखना चाहते हैं, तो प्रायोरिटी पैनल ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और अब वापस से आते हैं हमारे रिजल्ट की तरफ। देखिए, सबसे पहले है यहाँ पे सकते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट की चर्चा की जा रही है। नंबर्स ना यहाँ पे लैक में दिए गए हैं, और देखिए यहाँ लैक में दिए इसलिए गए हैं, बैंक बहुत बड़ा नहीं है। और इसीलिए मैं कहता हूँ, जब आप ऐसे बैंक्स में निवेश कर रहे हैं तो याद रखिए कि कोई बहुत बड़े बैंक नहीं है, और अगर इकोनॉमिक सिचुएशन में कोई भी डाउनग्रेड आता है तो सबसे पहले ये प्रोन रहते हैं। आप देखते हैं सबसे पहले इंटरेस्ट, यानी कितना कर्जा आपने इंटरेस्ट कमाया है। तो इंटरेस्ट डिस्काउंट एडवांसेस बिल देखेंगे, लैक में 2 पॉइंट इधर कर लीजिए, 1378 करोड़ रुपीज़ का बैंक ने कमाया है। बैंक है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करना है, ईयर ऑन ईयर नहीं। मैं फिर कहूँगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर। और पिछले क्वार्टर में अगर आप देखेंगे 1346 करोड़ रुपीज़। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऑलमोस्ट फ्लैटिश नंबर है ये, ठीक है, फ्लैटिश नंबर है। और एक साल पहले देखेंगे तो 1133 करोड़। ईयर ऑन ईयर बेस पे आपको बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, ठीक है। अब इनकम में इन्वेस्टमेंट अगर आप देखोगे दोस्तों, यहाँ पर आप पाओगे 1 मिनट मैं आपको बता दूँ, ये जो इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट अर्न टोटल में ये 1577 है, जो पिछले क्वार्टर में 1528 करोड़ थी। तो दोनों स्तरों पे देखें फ्लैट टू पॉजिटिव नंबर है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर कोई बहुत बड़ा जंप आया नहीं है। ईयर ऑन ईयर अगर आप देखोगे 1286 करोड़ से बढ़ करके 1000 आप कह सकते हैं 577 करोड़ रुपीज़ है। इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट में देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ी बहुत जंप देखने को मिल रही है। आरबीआई के पास जो पैसे हैं इस बार 1.25 करोड़ रुपए आए हैं, ठीक है, जो पिछले क्वार्टर में 2.83 थे, तो यहाँ कुछ डेंट लगता दिखाई दे रहा है। और पिछले साल ये 2.75 करोड़ थे। अदर्स देखेंगे 2.89 ऑलमोस्ट 3 करोड़ रुपए, जो एक साल पहले 4.12 करोड़ था। और अदर इनकम अगर आप देखोगे 197 करोड़ है, जो पिछले क्वार्टर में 236 करोड़ था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पर भी 10% ज़्यादा की गिरावट हुई है आपकी। और पिछले साल से कंपेयर करेंगे 177 करोड़ है, वहाँ से भी देखेंगे तो आपको थोड़ी जंप देखने को मिल रही है। और जब हम ओवरऑल देखते हैं ना कि टोटल इनकम आपकी क्या आई है, 1774 करोड़ रुपीज़, जो पिछले क्वार्टर में 1764 करोड़ था, ऑलमोस्ट फ्लैट है। हाँ, एक साल पहले से देखेंगे तो यहाँ पे आपको जंप देखने को मिल रही है। बट मैं फिर कहूँगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करना है। ये तो बात हो गई आपने कितना इंटरेस्ट कमाया। इस इंटरेस्ट को कमाने के लिए आपने खर्चा कितना किया, इंटरेस्ट 635 करोड़, जो एक साल पहले आपने मात्र 494 करोड़ था माफ़ कीजिएगा 500 करोड़ से भी नीचे था, जो अब 635 करोड़ रुपए हो चुका है। और पिछले क्वार्टर में 594 करोड़ था, तो वहाँ से ही बड़ा जंप है। आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस देखेंगे, जिसमें एम्प्लॉय कॉस्ट है और अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, यहाँ पे कितना आया है 629 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 651 करोड़ था। यहाँ पे कुछ राहत मिलती दिखाई दे रही है। और ये 511.98 512 करोड़ था, वहाँ से तो बड़ा जंप है ये। और यही कारण है कि जब हम नीचे आके देखेंगे ना 1 मिनट, टोटल एक्सपेंडिचर यानी टोटल खर्चा अगर आप देखोगे तो आप पाओगे 1264 करोड़ रुपीज़ है, जो पिछले क्वार्टर में 1246 करोड़ रुपीज़ थी। और एक साल पहले ये मात्र 1006 करोड़ थी। और अब आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर प्रोविजन कंटिजेंसीज कितना आया है 509 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 518 करोड़ था। भाई साहब, आपकी क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरावट हो चुकी है। ईयर ऑन ईयर भी देखेंगे 457 करोड़ था, ये 509 करोड़ है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 10 to 12% का जंप है, तो कोई बहुत बड़ा जंप नहीं है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो यहाँ पे गिरावट हो गई है, ठीक है।
और आपका टैक्स वैक्स मिला करके एट द एंड ऑफ द डे अगर मैं आपके साथ चर्चा करूं तो फ्रैंकली अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे, तो आपकी जो नेट प्रॉफिट लॉस है वो 301 करोड़ आई है टैक्स के बाद, जो पिछले क्वार्टर में 329 करोड़ थी। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं मेरे ख्याल से 7-8% की गिरावट है यहाँ पे, ठीक है। और देखिए जब हम यहाँ पे चलते हैं और आप देख लेते हैं एनालिटिकल रेशियो, तो आप यहाँ पाएंगे कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ये अच्छी है बहुत ज़्यादा 24.85, ठीक है। और ये कह सकते हैं क्वार्टर यहाँ पे आपको बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आपकी जो ईपीएस है वो ₹1.65 थी एक साल पहले, जो अब बढ़ करके माफ़ कीजिए घट करके ₹1.53 हो गई है। और पिछले क्वार्टर में ₹1.67 थी। भाई साहब आपकी ईपीएस तो और ज़्यादा नीचे आ गई है। तो उज्जीवन फाइनेंस में जो गिरावट जिस प्रकार की दिख रही थी ना, जो वीकनेस थी वो यूं ही नहीं थी। बाजार कहीं ना कहीं पता था कि भाई साहब इस चीज़ को अभी ना प्राइस इन करना है हमको, और यही कारण है कि ये गिरावट दिख रही है आपको। अब एनपीएस में अगर हम जाएं, आप पाएंगे आपका जो नेट एनपीए है वो आप देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर ज़बरदस्त बढ़ा है। और देखिए जो एक्सिस बैंक के नंबर्स आए हैं वहाँ पर भी एनपीए बढ़ते दिखाई दिए हैं, और यही चीज़ हमको यहाँ होती दिखाई दे रही है, ठीक है। ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बढ़ रहा है। अब भाई साहब ये तो बिल्कुल भी ख़राब चीज़ है। आपका रिटर्न ऑन एसेट आरओए एवरेज दरों पे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरा है, ईयर ऑन ईयर भी गिरा है, और मुझे पर्सनली लग रहा है उज्जीवन के लिए बिल्कुल भी अच्छा साइन नहीं है। अच्छी चीज़ ज़रूर मैं कहूँगा, बैंक ने हिम्मत दिखाई और वर्किंग आवर यानी ट्रेडिंग आवर्स में रिजल्ट दिखाए। अब अगर हम देखें सेगमेंट वाइज रिजल्ट देखें और देखें कहाँ क्या कम ज़्यादा पड़ गया, तो देखिए ट्रेजरी देखेंगे तो यहाँ से पैसा बढ़ा है, चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो ईयर ऑन ईयर हो। रिटेल बैंकिंग इसमें आपका बिजनेस घट गया क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू आने में, और आप स्मॉल फाइनेंस बैंक अगर रिटेल में ही रेवेन्यू कम पाओगे तो ये बहुत बड़ा झटका है। ईयर ऑन ईयर ठीक है आपको बढ़ोतरी हुई है। होलसेल बैंकिंग में देखेंगे तो यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है, मतलब रिटेल बैंकिंग में धंधा कम हुआ है, होलसेल बैंकिंग में आपका धंधा बढ़ गया है, और ईयर ऑन ईयर भी शानदार बढ़ा हुआ है। और देखिए रिटेल बैंकिंग से आपका जो बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा गिरा, ईयर ऑन ईयर भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा, ऑलमोस्ट फ्लैटिश रहा। आपकी होलसेल बैंकिंग से देखेंगे तो भाई साहब 18 करोड़ से घट करके 9 करोड़ आ गया है, और ईयर ऑन ईयर भी घटा है। और यही कारण है मैं आपसे कह रहा हूँ दिस इज़ नॉट अ ग्रेट साइन, ठीक है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो रिजल्ट आया है इट्स नॉट गुड एट ऑल, ओके। और मैं इसीलिए कहूँगा उज्जीवन में आपके एनपीएस बढ़ गए, आपका प्रॉफिट घट गया, आपका ईपीएस घट गया, ओवरऑल आपकी रिटेल बैंकिंग से आपका बिजनेस घटा है। तो ये तमाम चीज़ें मेरे हिसाब से इसे एक बहुत वीक रिजल्ट दिखाती हैं, और इसका असर साइन हमको एचडीएफसी बैंक से देने शुरू हो गए थे। अब एक्सिस बैंक जैसे जो बड़े बैंक्स हैं उनके एनपीएस ही बढ़ रहे हैं, तो उज्जीवन से आप कोई बहुत बड़ा चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो ये जो चीज़ें शायद बाज़ार को अच्छी ना लगे, तो हमको देखना ये होगा कि आज मैं तो अभी देखा नहीं हूँ कि उज्जीवन का आप कह सकते हैं किस प्रकार रिएक्शन आ रहा है, बट मुझे लगता है कि शायद बाज़ार को रिजल्ट अच्छा ना लगे। हाँ बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी प्राइस इन हैं निगेटिविटी, तो 40 रुपीज़ का जो सपोर्ट है वो देखने लायक रहेगा, क्या उसे बैंक बचा पाता है या नहीं। यहाँ तक जुड़े रहे बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।